नमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता, उन कहान स्वामी का। नमि ऊन जिणम वीरम, अनंत हरिणाण दंसण सहावम, भोक्ष्यामिनियम सारम, केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ की स्वाध्याय अपनी चल रही है। 14वीं गाथा के उपरांत 3 कलश टीकाकार मुनिराज पद्म प्रबलधारी देव ने कहे, उसमें अपने 24वें कलश की स्वाध्याय कल हुई और 25वां और 26वां कलश है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय की चर्चा जिसमें आई है। कोई ऐसा बन गया विषय अभी अपने, तो ये विषय भी गंभीर आ गया, 15वीं गाथा वाला आने वाला है। और 36वां कलश जो अभी अपना 35वां चला ना, 36वें कलश के बाद 50 से 55 गाथाएं उकरडे के 29 कचरे के बोल। उकरडा माने कचरा, कचरा माने जो रखने लायक नहीं, जो है नहीं, अपने में नहीं, वो हाँ स्वभाव से न्यारा जो है, गुण स्थान, मारना स्थान, संयम लब्धि स्थान, ये सब इस आत्मा से भिन्न है। ऐसी चर्चा इसमें चलने वाली है। जो अपनी आवाज की समस्या थी वो फिलहाल दूर हो गई है, ये तो एकदम स्पष्ट आवाज थी और यही अपन अभी चलाएंगे। श्लोक 25 अपन प्रारंभ करते हैं। इति पर गुण पर्यायेषु सत सूत्रमाना, हृदय सरस जाते राजते कारणात्मा, सपदि समय सारं तम परम ब्रह्म रूपम, भज भजसि निजोत्थम भव्य शार्दूल सत्वम। इस प्रकार पर गुण पर्याय होने पर भी उत्तम पुरुषों के हृदय कमल में कारण आत्मा विराजता है। ये पहले तो इतनी बात सामने रखी कि है क्या मामला, है क्या मामला, तो कहते हैं पर गुण पर्याय होते होने पर भी। कहां से बात चली कि ज्ञान उपयोग की बात करी, दर्शन उपयोग की बात करी, फिर उसमें उसके विभाव ज्ञान उपयोग, विभाव दर्शन उपयोग, ये सब चर्चा कही। तो कहा कि ये सब पर गुण पर्याय होने पर भी उत्तम पुरुषों के हृदय कमल में, हृदय कमल में उनकी श्रद्धानु में, उनकी अनुभूति में, हृदय कमल का ये तो उपमा वाले शब्द होते हैं ना। हृदय कमल का अर्थ क्या? उनकी अनुभूति में, उनकी प्रतीति में, श्रद्धान में क्या विराजता है कि कारण आत्मा विराजता है। वो वहां पर मत शुद्ध ज्ञान आदि विभाव रूप पर्याय होने पर भी, पर गुण पर्याय लिया ना, तो वो मत शुद्ध ज्ञान की पर्याय वर्तती हैं तो भी वो जो उत्तम पुरुष हैं, उत्तम पुरुष कौन है कि जो अपने इस पुरुष आत्मा को प्रतीति में, अनुभूति में देखते, जानते, अनुभवते हैं। ऐसे उत्तम पुरुषों की प्रतीति में, अनुभूति में कारण आत्मा विराजता है।
तो अपने से उत्पन्न ऐसे उस परम ब्रह्म स्वरूप समय सार को कि जिसको तुम भज रहे हो, किससे कहा? ज्ञानी साधक कि हे उत्तम पुरुष, इस संसार में उत्तम पुरुष कौन? कि वह जो अपने इस सर्वोत्कृष्ट पदार्थ को आप रूप प्रतीति द्वारा उसकी अनुभूति, उसकी संचेतन, उसके स्व संवेदन आस्वादन में लगा हुआ है, तो वह भले प्रतिशुद्ध ज्ञान आदि की पर्याय हो, ऐसा होने पर भी ये कारण आत्मा जो विराजमान मौजूद है, इसको जो जिसकी प्रतीति और इसकी अनुभूति में वर्तता है, तो तुम अपने से ही उत्पन्न होने वाले परम ब्रह्म स्वरूप, परम आनंद स्वरूप, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप समय सार को, जिसको तुम भज रहे हो, जिसको तुम निरंतर भज रहे हो, जिसकी ही प्रतीति की अखंड धारा में तुम वर्त रहे हो, जिसकी अनुभूति और आस्वादन संचेतन में तुम वर्त रहे हो, तो जिसको तुम भज रहे हो, तो कहते हैं हे भव्य शार्दूल, हे भव्य उत्तम, तुम शीघ्र भजो। भज रहे हो उसको शीघ्र भजो, उसमें पूर्णता से तल्लीन हो जाओ, उसकी एकाग्रता में लीन हो जाओ। हे भव्य शार्दूल, हे भव्य उत्तम, उत्तम शब्द इसमें शार्दूल के लिए उत्तम शब्द का प्रयोग कि हे भव्य, या अपन सीधा कहें कि हे भव्य जीव, हे भव्य आत्मा, तुम इसको ही शीघ्र भजो। और उसके बाद क्या लिखा है सेमीकोलन के बाद? तू ते छे, तुम यही हो। ये कलश जो इसमें मुनिराज ने लिखे हैं, कोई बहुत ही अलंकारिक भाषा और बहुत ही भाव गंभीर भाषा ही भाषा नहीं, भाषा तो उनके साहित्य की उत्कृष्टता का सहज परिचायक है ये भाषा, लेकिन वो भाषा में जितना भाव परोसा गया है, वो भाव उनकी अंतरंग की जो आराधना आत्मा की है उसकी गहराई का परिचायक है। तीर्थादिनाथ है ये पद्म ब्रह्मधारी देव, भावी तीर्थादिनाथ। देखो इसका गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं, 295 पेज है। सा तुम, सत्वम पूरा मत लेना, सत्वम शब्द मत पढ़ना, गुरुदेव श्री बताते हैं। सा तुम, सा माने उसको और स्वयं, त्वयं माने भजो। कितनी गुरुदेव श्री के अंतरंग में जितनी भावों की महिमा, उतना वहां व्याकरण का क्या प्रयोग है, उससे कोई प्रकार किसी भी रीति से अर्थ का अनर्थ न निकाल लेना। इतनी करुणा और इतनी सावधानी कहा ना। देखो पहली लाइन में कहते हैं स तुम, सत्वम पूरा नहीं लेना। सा माने उसको, तुम माने तुम भजो, उसको भजो, जो तुम हो उसको भजो, भजते ही रहो। तो हमें और भी तो काम है, 5 महाव्रत, 28 मूल गुण, समिति, गुप्ती, ये काम कौन करेगा? कि ये काम है ही नहीं तुम्हारा, तुमसे कहा किसने ये तुम्हारा काम है? तुम्हारा काम तो तुमको भजो, एक ही काम आप लीन है। ये भगवान आत्मा अखंडानंद प्रभु है, उसको भजो भाई। भक्ति तो भगवान की होए तो तुम भगवान नहीं हो क्या? इतना तो आपने तो एक ही काम बता दिया, उसको भजो।
तो भक्ति तो करें कि नहीं करें? देखो साहब, चरणान योग आदि सब ग्रंथों में सर्वज्ञ परमात्मा की जिनवाणी में कहा है कि नहीं कहा कि 5 परमेष्ठी हैं, अरिहंत सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, देव, गुरु, शास्त्र, इनकी भक्ति आदि तो करें कि नहीं करें? कि तू भगवान नहीं है? ये स्वयं 5 पद स्वरूप है। आती है ना, गाथा भी आती है कैसे, 5 पद स्वरूप है कि नहीं? ये स्वयं, हाँ, अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु गण परमेष्ठी जी है, ये जिसके यही तो है। कैसे कहते हैं कि भक्ति तो भगवान की करना होगी ना साहब। अरे तो तुम भगवान नहीं हो क्या? प्रश्नवाचक लिखा है कि नहीं? फिर देखो, और सत समागम से सब मिलता है, ऐसा कथन है कि नहीं? कि सत समागम से सब मिलता है, तो तुम सत नहीं हो क्या? क्या तुम असत हो? अरे करो ना इस सत स्वरूप प्रभु का समागम। यही तो कहा है इस कलश में, भजो। किसको भजो? इसको ही तो भजो। सत समागम से सब मिलता है, तो तुम असत हो। सौगानी जी ने एक जगह ऐसा कहा कि हमारे सत समागम होए तो सत का लाभ होए बराबर है। तो तुम सत हो कि नहीं, अथवा कि तुम असत हो? भगवान तुम सत हो कि नहीं, और सत्य है कि नहीं? सत का अर्थ अस्थि स्वरूप, जो सत्ता स्वरूप, हाजरा, हुजूर, मौजूद, विद्यमान है, पने से, होने पने से विराजमान हो के नहीं, ये कारण परमात्मा। ये कहते हैं कि सत्य साहिब त्रिकाली आनंद कंद प्रभु सत्य साहिब तुम हो। कहां ढूंढने जाते? सत साहिब तुम हो। अरे तुम्हारी अपेक्षा से पूरी दुनिया असत है। सत को भजो, ये तीर्थंकर परमात्मा तेरे लिए असत है। बात तो पकड़नी पड़ेगी। पढ़ते जाओ और उसमें फिर जो लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, बराबर लिखा है। लेकिन लिखे लिखाए में जो तुम हो वो भी लिखा है कि नहीं लिखा है? तो जो तुम हो उसको क्यों नहीं देखना चाहते? वही तो कहते हैं, सत साहिब त्रिकाली आनंद कंद प्रभु सत साहिब तुम हो, और तुम्हारी अपेक्षा से पूरी दुनिया असत है। समझ में आया? समझाणु काई। इस प्रकार पर गुण पर्याय होते होने पर भी, देखो नीचे अर्थ है ना, इस रीति से पर गुण पर्याय, यानी इसका अर्थ क्या? पर गुण पर्याय होने पर भी इसका अर्थ क्या? कि 4 ज्ञान विभाव रागादि होने पर भी ये कारण परमात्मा विराजता है। तो ये किसके हृदय में विराजता है? तो कहा उत्तम पुरुषों के हृदय कमल में विराजता है। तो हमारे नहीं है क्या? तुम्हारे है, पर तुम्हें खबर नहीं है। कौन जगत में ऐसा जीव है जो कारण तत्व भाव से, कारण तत्व से, कारण भाव से रहित है? कौन जीव है? लेकिन जिसे खबर है उसके है, और जिसे खबर नहीं उसके नहीं। एक गुरुदेव बहुत याद करते हैं, जामनगर में प्रश्न हुआ था, हाँ, बारिया का। हाँ, जब कारण परमात्मा मौजूद है महाराज प्रभु, तो कार्य क्यों नहीं आता है? ऐसा करके प्रश्न किया। तो जिसने स्वीकार किया कि मैं कारण परमात्मा हूं, तो कार्य हो गया ना।
जिसने स्वीकार किया मैं कारण परमात्मा हूं, तो कार्य हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर अब प्रश्न कहां बचा के कारण परमात्मा है तो कार्य आना चाहिए। अरे तेरा कार्य नहीं आया है क्योंकि तूने इस कारण परमात्मा को स्वीकार ही नहीं किया है। परिणति में वर्तते हुए रागादि भावों में ही आप करके पड़ा हुआ है। एक परिणाम पूजा के काल में कषाय की मंदता का, भगवान की भक्ति का वह तारतम्यता बन गई। कितनी? सेकंड, आधे सेकंड को तो ऐसा समझता है कि मानो मैं धन्य हो गया। अरे तू त्रिकाल धन्य है, उसे क्यों नहीं देखता? देखो, चार ज्ञान मति शुद्ध अवधि मन परे। केवल ज्ञान इसलिए नहीं लिया, कल भी बात की थी, केवल ज्ञान साधक को अभी है ही नहीं। साधक को हो सके तो चार हो सके, मति शुद्ध अवधि मन परे। तो कहते हैं चार ज्ञान विभाव रागादि होने पर भी उत्तम पुरुषों के हृदय कमल में कारण आत्मा विराजता है। अंतर में आनंद स्वरूप भगवान कारण परमात्मा कार्य का कारण। कारण किसे कहते हैं? कारण शब्द तो आ गया, लेकिन उसका भाव तो पकड़ो महाराज। कारण कहते किसे हैं? कि कार्य का कारण। अपनी चर्चा एक दिन बहुत चली, कारण कहना किसको? कि जिसमें से कार्य की उत्पत्ति हो वह कारण। मिठास का कारण शक्कर, खारेपन का सब्जी खारी करो तो कारण कौन? नमक। दूध मीठा हुआ कारण कौन? कि शक्कर। कड़वा हुआ तो कारण कौन? कि जो कुछ कड़वा होता हो। तो जिसमें से कार्य की उत्पत्ति हो वो कारण होता है। तो कार्य क्या चाहिए? कि आनंद चाहिए। और क्या चाहिए? किसी और को आनंद के अलावा कुछ चाहिए हो तो बताओ। किसी को भी आनंद के अतिरिक्त कुछ चाहिए हो तो बताओ। सबको आनंद चाहिए। ये तो पंडित जी ने पहले में, पहली ढाल में, पहले ही छंद में बात कही। हाँ, जे त्रिभुवन में जीव अनंत। तो चाहिए है तो उसका कारण कहां? दूध मीठा करना है तो क्या खोजता है? नमक का डिब्बा, गेहूं का डिब्बा, चावल का डिब्बा। क्या खोजता है? दूध मीठा करना है तो उसके कारण को खोजता है कि शक्कर कहां है। क्यों? कि श्रद्धान है कि शक्कर से ही मीठा होता है। मीठे पने का कारण शक्कर में है। ये श्रद्धान भाव है कि नहीं? तो फिर यदि आनंद चाहिए तो आनंद का कारण है, उसे खोज। फिर इधर उधर क्यों जाता है? शास्त्र से मिलेगा। आज तो आया था ना सुबह की सीढ़ी, शास्त्र श्रवण से, शास्त्र चिंतन मनन, किसी से कुछ नहीं मिलने वाला है। जहां है वहां से मिलने वाला है। इसलिए कहा देखो, हाँ वो तो बस ये है कि वे तो बताते हैं कि कारण कौन है। तेरे को अनादि से ये भ्रमणा है कि मुझे सुख की प्राप्ति अन्य अन्य कारणों से होगी। तो ये देव गुरु शास्त्र पांच परमेष्ठी हमें यह बताते हैं कि तेरे सुख की प्राप्ति तुझे तुझ में से होगी। इतना उनका उपकार है। ये तो वो बताते हैं, तो वे बताते हैं, तो वे बता रहे हैं कि जहां है वहां क्यों नहीं जाते? वहां क्यों नहीं जाते? ऐसा कहते हैं। देखो, अंतर में आनंद स्वरूप भगवान कारण परमात्मा, कार्य का कारण अंदर त्रिकाल विराजमान है। त्रिकाल शब्द से क्या मालूम पड़ा?
त्रिकाली है ये नहीं मालूम पड़ा। त्रिकाली है तो सही, लेकिन सदा काल विराजमान है, जब देखो तब, और देखने वाला उपयोग निरंतर बरत रहा है, वो भी छुट्टी पे नहीं जाता। अब तकलीफ क्या है? इसलिए देखो, अभी इसमें फिर एक मुमुक्षु भाई ने प्रश्न किया, उत्तम पुरुष को कह रहे हो ना आप ये सब बातें, उत्तम पुरुष को ना, ऐसा प्रश्नवाद है। तो गुरुदेव श्री फरमाते उत्तम पुरुष के हृदय में, अरे जिसे भान नहीं इसको क्या कहें? जिसको भान ही नहीं कि मैं कारण स्वभाव अपने आनंद का कारण तत्व में हूं, जिसे भान ही नहीं है उसे विराजता है कैसे कह दें? विराजता तो है यद्यपि, लेकिन भान नहीं है। तो फिर मुमुक्षु ने प्रश्न किया, सब जीवों को है ना साहब ये कारण भाव, कारण परमात्मा सब जीवों के है कि नहीं? कि नाना भान हो इसको विराजता है। उत्तर तो ये, उसका प्रश्न तो खरा है। अभी आगे जो 15वीं गाथा आएगी उसमें कारण शुद्ध पर्याय कहेंगे, तो वो कारण शुद्ध पर्याय तो सब जीवों के वर्तमान 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 विद्यमान त्रिकाल है कि नाना भान हो इसको विराजता है, भान नहीं इसके क्या है? अरे ये तो पामर थईने पड़ो छे, प्रभु होने पर भी अपनी प्रभुता का स्वीकार नहीं, तो ये पामर होकर के पड़ा है। जैसे राजा महाराजा अरबों खरबों का खजाना हो और चाबी भी यहाँ खीसे पे लटक रही हो, लेकिन फिर भी पड़ा हुआ है, पता ही नहीं काय की चाबी होएगी, काय की चाबी हमें नहीं मालूम, तुम तो 2 रोटी की व्यवस्था करो। ऐसा हो गया है। वर्तमान में क्लेश में पड़ा हुआ, ये आकुलता में पड़ा हुआ, थोड़ी आकुलता घट जाए राजी हो जाता है, थोड़ी आकुलता घट जाए। भूख लगी ना, तो भूख लगी तो आकुलता बढ़ी, और फिर क्या किया, कुछ भोजन प्राप्त हुआ तो क्या हुआ कि उस समय आकुलता थोड़ी घटी, आकुलता मिटी क्या, घटी। वो घटी आकुलता में इतना राजी है कि मानो सुखी हो गया हो, और इसमें ही राजी होकर के तब तक दूसरी आकुलता उठी, फिर उसका इलाज करने चला गया। उसका इलाज करा, तब तक अगली उठी, फिर उसका इलाज किया, तो क्या हुआ, पामर थईने पड़े अच्छे, ये कहना है। ऐसी बात दिगंबर संतों सिवाय कहीं है नहीं। अरे किसी स्थान पर यह अतीन्द्रिय आनंद की बात की गंध ही नहीं है, कहीं नहीं है। बाड़ा बांध के बैठे हैं तो भी ये बात करते ही नहीं, गंध ही नहीं। मुमुक्षु ने पूछा क्यों नहीं, कि होए कहां से? विपरीत दृष्टि करके तो खड़े हुए हैं सब। विषयों में से सुख मिलेगा या फिर पुण्य में से लाभ मिलेगा, शुभ करते करते धर्म होएगा, विपरीतता में तो खड़े हो, पड़े हो, अड़े हो। 3 बातें कही। अनादि से विपरीतता में खड़ा है, खड़ा क्या है, पड़ा है, खड़ा भी क्या है, पड़ा है, और पड़ा हुआ अड़ा है। अड़ा क्या है कि यहीं से होएगा साहब, आप कुछ भी कह लो, आप सब सच बात कहते हो कि गायक प्रभु यह अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु, ये आनंद का खजाना मेरे पास मौजूद है, लेकिन मिलेगा तो सुख भाव से, इसका नाम है अड़ा हुआ है। विपरीत दृष्टि करके तो खड़े हुए हैं सब। यह तो सनातन सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ का प्रवाह है। संतों के पास तो
दिगंबर मुनि तो पूर्व के प्रवाह में जुड़ गए हैं। ये तो दिगंबर मुनिराज अपने स्वरूप के आनंद के भोगी, वे तो इस अनादि सनातन, इस आनंद रूपी मोक्ष मार्ग जो बताया सर्वज्ञ ने, उस प्रवाह में जुड़ गए हैं। वे तो जुड़ गए हैं। बात समझ में आई? देखो, ये तो समझाणु कहीं बात देखो, ऐसा एक श्लोक देखो, तत्व देखो मध्यस्थता से। भैया मध्यस्थता का अर्थ यहां क्या है? आग्रह कोई हो छोड़ के दे। कोई आग्रह होता है, सबको आग्रह होता है, तो वो आग्रह को यहां जरा छोड़ कर दे। ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, अनेक प्रकार के आग्रह होते हैं। वो छोड़कर मध्यस्थता से एक बार देखो तो सही कि मुनिराज इस महाग्रंथ की टीका करते हुए क्या श्लोक कहते हैं, हमें क्या कहना चाहते हैं, उनके अंतरंग का अभिप्राय क्या है। उत्तम पुरुषों के हृदय कमल में कारण आत्मा विराजते हैं। देखो गुरुदेव की परिभाषा आई ना, जिसमें से कार्य होता है ऐसा कारण स्वरूप भगवान तो तुम्हारी चीज तुम हो। अपने से उत्पन्न ऐसे वह परम ब्रह्म स्वरूप समय सार को, यह आत्मा तो अपने से ही है, अपने से ही है। ऐसे उस परम ब्रह्म रूप समय सार को कि जिसको तुम भज रहे हो, देखो तुम जिसको अंदर में भज रहे हो उसको भजो। हे भव्य शार्दूल भव्योत्तम, तुम शीघ्र भजो। तुम वह हो, तुम वह हो, तुम वह हो। फिर गुरुदेव ने कहा वह तुम हो। दो शब्द है ना, तुम, तू, ते, छे, ते, तुम, छो। वह तुम वह हो, वह तुम हो। भगवान ज्ञायक भाव ध्रुव नित्यानंद प्रभु, उसको भजते हैं तो भजो, वह तुम हो। दूसरी कोई चीज तेरी है नहीं, कोई चीज नहीं। अरे ये मत ज्ञान श्रुत ज्ञान आदि की वर्तती हुई जो एक समय की दशा, ये तुम नहीं हो। राग आदि की तो बात दूर करो, राग आदि को तो कहां लाते हो यहां। मत शुद्ध ज्ञान की, अरे सम्यक शुद्ध ज्ञान की एक समय की अवस्था में वर्तता जो आनंद का वेदन वाला जो अनुभव का भाव है, वो नहीं हो तुम तो उस स्वरूप हो। बीजी ऐसा कहकर इसको स्वरूप त्रिकाल की शरण लेने के लिए पुकार किया है, पुकार किया है। किसको? मुनिराज ने मुनियों को पुकारा है। मुनि में सब समा गए, है ना। चौथे गुणस्थान वाले भी समा गए, पांचवें गुणस्थान वाले भी, सब साधक समा गए। उनको पुकारा है। वे ही उत्तम हैं, वे शरण हैं। वह ही उत्तम है, वह ही शरण है। ये आत्मा, वह मांगलिक आत्मा त्रिकाल है। मांगलिक नहीं बोलते अपन, अरिहंता, हाँ, अरिहंता शरणम, सिद्धे शरणम, साहू शरणम, ये शरण। द्रव्य दृष्टि में द्रव्य का आश्रय लेकर एकाग्र होना, ये ही आत्मा का भजन कहने में आता है। ये ही मोक्ष का मार्ग है, उससे ही मोक्ष होता है। अब श्लोक 26 भी अपन प्रारंभ करते हैं। देखो, कचिल सति सत गुण ही, कचिद शुद्ध रूप गुण, कचित सहज पर्याय, कचित शुद्ध पर्याय कई। सनाथम अपि जीव तत्व अनाथम, समस्तैरिदम नमामि परिभावयामि
सकलार्थ से दये सदा। ये क्या बात आई है 26वीं गाथा, 26वां श्लोक, ये 15वीं गाथा की सूचना आई है। 15वीं गाथा आने वाली है ना, तो 15वीं गाथा में आचार्य परमात्मा जो कहना चाहते हैं कहेंगे, उसकी सूचना रूप ये अपने सामने श्लोक आया है। बड़े गंभीरता से अपन इसको समझेंगे। गुरुदेव ने भी बहुत इसकी गंभीर स्पष्टीकरण व्याख्या करी है। देखो, जीव तत्व क्वचित सद्गुणों सहित विलसता है, दिखाई देता है। नीचे पहले फुटनोट पढ़ेंगे, विलसना क्या होता है कि दिखाव देना, दिखना, झलकना, आविर्भूत होना, प्रकट होना, ऐसा विलस रहा है, ऐसा विलस रहा है। कैसा विलस रहा है कि कभी सद्गुणों सहित विलसता है, दिखाई देता है, क्वचित कभी अशुद्ध रूप गुणों सहित विलसता है, क्वचित सहज पर्यायों सहित विलसता है, क्वचित अशुद्ध पर्यायों सहित विलसता है। इन सब से सहित होते होने पर भी जो ये सबसे रहित है, पढ़ा देखा, कलश देखना, ऊपर ही लिखा है ना, कचित सती सद्गुणै, कचित शुद्ध रूपैर गुणे, क्वचित सहज पर्याय, कचित शुद्ध पर्याय कई, सनाथम अपि, सनाथम अपि, इन पर्यायों में विलसता इन सहित होने पर भी, सनाथ अनाथ समझ गए ना, सनाथ अनाथ तो सामान्य शब्द है। सनाथ माने सहित और अनाथ माने रहित, तो इन सबके सहित होने पर भी जो इन सब से रहित है, ओहो, इन सब से सहित होने पर भी इसमें शुद्ध परिणमन भी आ गया, अशुद्ध परिणमन भी आ गया, अर्थ पर्यायों की बात भी आ गई, व्यंजन पर्याय की बात भी आ गई। इन सब सहित होने पर भी रहित है। सनाथम अपि जीव तत्वम अनाथम, यह सब ऐसे इन सब से रहित है। ऐसे इस जीव तत्व को मैं सकल अर्थ की सिद्धि के लिए, सकल माने संपूर्ण, अर्थ माने मेरा प्रयोजन, संपूर्ण प्रयोजन, प्रयोजन की संपूर्णता की प्राप्ति के लिए मैं सदा नमन करता हूं, मैं सदा भाता हूं। किसको? जो सनाथम अपि जीव तत्वम अनाथम, इस अनाथ जीव तत्व को, इस त्रिकाल जीव तत्व जो अनाथ है, अनाथ है ये, गुण पर्यायों सहित, उसमें भी विलसता शब्द से पर्यायों की बात करी है। 15वें नंबर की गाथा आने वाली है जिसमें कारण शुद्ध पर्याय, कार्य शुद्ध पर्याय की चर्चा है ना। थोड़ा अब जब आएगी तब बात करेंगे, वो अभी आ गया विकल्प, उसे छोड़ दिए, आएगी तब करेंगे। अभी तो कहते हैं सकल अर्थ की सिद्धि के लिए सदा नमन करता हूं, भाता हूं। देखो गुरुदेव श्री कहां से प्रारंभ करते हैं, देखो श्लोकार्थ है जीव पदार्थ, जीव तत्व क्वचित सद्गुणों सहित विलसता है, यानी निर्मल गुण की पर्याय सहित कदाचित दिखाई देता है। गुण तो त्रिकाल है, लेकिन सद्गुण यानी पर्याय, सद्गुण कहा ना तो पर्याय,
ऐसे गुण से, ऐसे निर्मल परिणमन से विलसता है, यानी दिखाई देता है, आविर्भाव होता है। जो शक्ति रूप से गुण है, ये आविर्भाव प्रकट होकर के विलसते हैं, दिखाई देते हैं। दिखाओ देना झलकना, फुटनोट में से पढ़ के बताया। क्वचित अशुद्ध रूप गुण सहित विलसता है, व्यंजन पर्याय बिना के गुणों की अशुद्ध पर्याय। पकड़ना बात को, गड़बड़ नहीं करना है। गड़बड़ कौन करेगा? जो पहली बार सुन रहा है वो बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेगा, इसमें बिल्कुल फटाफट समझ जाएगा। जो पहले से सीखा बैठा है ना, अर्थ पर्याय ये, व्यंजन पर्याय ये, वो उलझेगा। उलझना नहीं है, बहुत सीधी सीधी बात है। व्यंजन पर्याय की बात अलग करेंगे। यहां जो अर्थ पर्याय हैं, पिछली गाथा में सब अर्थ पर्यायों को स्वभाव पर्याय कहा था ना। उन सब अर्थ पर्यायों में कुछ निर्मल परिणमन रूप विलस रही है और कुछ मलिन रूप विलस रही है। तो दोनों ले ली कि व्यंजन पर्याय बना के गुणों की अशुद्ध पर्याय, इसको यहां अशुद्ध रूप गुण कहने में आया है। 4 चीजें ली है। 2 कौन सी हुई कि अपने गुणों की शक्ति के निर्मल परिणमन रूप जो दिखाई दे रहे हैं, विलस रहे हैं, आविर्भूत है। और कुछ अशुद्ध पर्याय, कौन की बात चल रही है? अरिहंत सिद्ध की तो नहीं चल रही ना, साधक की बात चलती है। तो इसको यहां अशुद्ध रूप गुण कहने में आया है। तो फिर प्रश्न कर लिया, देखो, व्यंजन पर्याय सिवाय की अर्थ पर्याय होती है। अर्थ पर्याय नहीं कही, व्यंजन पर्याय सिवाय के गुण, इसकी जो पर्याय अशुद्ध है, इनकी ये बात है। बहुत स्पष्ट होए ऐसा नहीं भैया, धीमे धीमे समझ में आए ऐसा है, जल्दी जल्दी नहीं करना। सेठी 15वीं गाथा का विषय बहुत सूक्ष्म आएगा। ये अधिकार के समय कोई समय तुम थे कि नहीं, ये खबर नहीं। सेठी को पूछते हैं, कोई पहली बार नहीं बांचेंगे गुरुदेव 15वीं नंबर की गाथा, पहले भी कईयों बार बांची है। तो पूछते हैं, सेठी पहले कभी जब बांची थी 15वें नंबर की गाथा, तुम थे कि नहीं? हमको खबर नहीं पड़ती कि तुम थे। ऐसा कहा। नियम सार की शुद्ध कारण पर्याय के समय कोई बार थे क्या यहां? तुम पूछा उनको। क्वचित सहज पर्यायों सहित विलसता है, ये गुण की निर्मल अवस्था शुद्ध पर्याय, और क्वचित अशुद्ध पर्याय, ये व्यंजन पर्यायों बिना की, वो लेना। इन सब से सहित होने पर भी, जीव तत्व पर्याय में ये प्रकार होते होने पर भी, जो इन सब से रहित है, वस्तु जो जीव तत्व ध्रुव है, वह ऐसे सब भेदों से रहित है। अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, उसमें भी निर्मल पर्याय, मलिन पर्याय, सब भेदों से रहित है। कोई समय निर्मल शुद्ध ज्ञान गुण आदि की प्रकट अवस्था से शोभित होता है, कोई समय अशुद्ध गुण अर्थात विकारी पर्याय आदि से शोभित होता है। शोभित होता है, दिखाई देता है। व्यंजन पर्याय सिवाय की है ना। और कोई समय सहज पर्याय केवल ज्ञान आदि, इनसे शोभित होता है। और कोई समय अशुद्ध व्यंजन पर्याय से विलसता है, दिखता है, दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे, ऐसा कहते हैं। व्यंजन पर्याय कौन सी? अभी ये है ना, अभी अपन बैठे हुए हैं। तो यहाँ इस शरीर के संयोग में बस संयोग देखना है। इस शरीर को संयोग देख के काट दो उसको तुरंत ही। वहां यह आत्मा के प्रदेशत्व गुण की आकार रूप ये जो अवस्था है, उसका नाम व्यंजन, उसे विभाव में डाला है। व्यंजन पर्याय ऐसे, यह सबसे सहित होने पर भी पाठ में है ना, सनाथम अपि जीव तत्वम अनाथम, यह अनाथ जीव तत्व है। इसकी व्याख्या करी। स्वाभाविक ये सब भाव पर्याय में होने पर भी
लेकिन ये भैया जीव तत्व तो पर्याय रहित है। तो पर्याय रहित के जीव को ले आए कि हाँ सुनो भैया, जिसको तुम्हें प्रतीति में लेना है, दृष्टि में लेना है, जिसमें तुम्हें अहम करना है, जिसे तुम्हें आपरूप स्वीकार करना है, वह पर्याय रहित का ही है। सब तो निकाल ली, केवल ज्ञान की सहज पर्याय, भाव शुद्ध ज्ञान आदि की रत्नत्रय वाली निर्मल पर्याय, शुभ अशुभ राग की विकारी पर्याय और ये आकार रूप व्यंजन पर्याय, सबको साफ करके सनाथम अपि, इन पर्यायों सहित होने पर भी वह पर्याय से रहित है। अब किसी को पूछना हो तो पूछ लो, पर्याय रहित का जीव कौन सा होता है? कोई तकलीफ हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, यहीं पे जवाब मिलेगा। अरे यह त्रिकाल कारण तत्व कारण परमात्मा प्रत्येक समय हाजरा हुजूर विद्यमान है, पर्यायों रहित, उसको दृष्टि में लेना है। उसका नाम कारण परमात्मा है, उसी का नाम कारण शुद्ध पर्याय है। आगे आएगी चर्चा। ये सबसे रहित है, ऐसे इस जीव तत्व को मैं सकल अर्थ की सिद्धि के लिए सदा नमता हूं। ध्रुव तत्व जिसमें अनंत अनंत शांति सामग्री आदि अनंत पड़ी है, ध्रुव रूप सामान्य स्वभाव, ये सब पर्याय होते होने पर भी पर्याय का आश्रय लक्ष्य करने जैसा नहीं है। लक्ष्य लेने लायक नहीं है कोई पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय भी आश्रय करने जैसा नहीं। जानवा जेबू भले होए, जानने जैसा यानी जानने लायक भले हो, लेकिन भगवान आत्मा ये पर्यायों की निर्मलता सहजता आदि दशा में होते होने पर भी वस्तु तो ध्रुव चैतन्य नित्य रही है। इसमें कह दी कारण शुद्ध पर्याय। ये जो इतना सा वाक्य है ना, ये कारण शुद्ध पर्याय की परिभाषा है। वस्तु तो ध्रुव चैतन्य नित्य रही है, जो चैतन्य शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह है, वह कारण शुद्ध पर्याय है। आ गई इसमें बात। ऐसे जीव तत्व को मैं सकल अर्थ की सिद्धि के लिए मेरी शांति और आनंद की पूर्ण प्रयोजन दशा नाम मुक्ति, इसके लिए सदा नमता हूं। मेरा झुकाव ही ध्रुव ऊपर सदा ही है, ऐसा कहते हैं। इसको मैं ध्रुव को भाता हूं, ध्रुव को नमता हूं और इसको भाता हूं। दो बातें ली ना, देखो, परिभावयामी और नमामि। इस श्लोक में दो हैं, भगवान आत्मा जीव तत्व। एकदम एक लाइन में पूरे श्लोक का अर्थ पकड़ना हो तो यहां पकड़ लो, नहीं पकड़ा, नहीं स्पष्ट हुआ हो तो एकदम मुकेश भाई साहब देखना। भगवान आत्मा जीव तत्व ऐसी पर्यायों वाला होते होने पर भी मैं तो जीव तत्व जो अखंड अभेद ध्रुव है, ये पर्यायों रहित तत्व है। इसको भाओ, इसमें नमो, उससे सकल प्रयोजन की पूर्ति होती है। अगले पेज पे बस दूसरा जो पैराग्राफ है गाथा 15 के ऊपर, वो अपन पढ़ेंगे। ऐसा जीव भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर ने देखा है। कैसा जीव देखा? सर्व पर्यायों सहित होते होने पर भी जो पर्यायों रहित है, ऐसा जीव सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। कहाँ है? इनकी पर्यायों में ऐसे प्रकार होते होने पर भी, अवस्था में ये सब दशाएं होते होने पर भी, वस्तु तो ये अवस्था रहित है। ये अवस्था रहित वस्तु है, उसको मैं नमता हूं। मेरे अंतर की दृष्टि का झुकाव वहां गया है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया
उसको मैं सदा नमता हूं। फिर ऐसा लिया सदा नमामि परिभावयामि। निरंतर भगवान आत्मा पर्याय के भेद बिना का ऐसे द्रव्य स्वभाव के नमन में, आदर में निरंतर मेरा आदर है। निमित्त का आदर नहीं, विकल्प का नहीं, ऐसे पर्याय के भेद का भी आदर नहीं। ये 14 गाथा हुई, उसके 3 कलश हुए। अब 15वीं गाथा ये चलेगी अपने आगे की स्वाध्याय।